हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं ठीक ही होंगे। आज हम पढ़ाने वाले हैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो देखिए, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस ये देखिए 5th 6 7 8 9 10 के बच्चों के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। यदि अगर किसी भी बच्चे को अगर कहीं भी टेंस समझ में अच्छे से नहीं आता है तो हमारी इस वीडियो को शुरुआत से, हमारी सभी क्लासों को शुरुआत से देखें, उसको एकदम बेहतरीन तरीके से समझ आएगा। अगर कहीं नहीं भी समझ आता है तो वही तुरंत उसी वीडियो में वहीं पर तुरंत कमेंट करके बताएं कि हमें यहाँ पर थोड़ा सा डाउट है, नहीं समझ आ रहा है, तो हम वहाँ पर फिर से आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझा देंगे। तो चलिए आइए हम लोग देर ना करते हुए आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। तो हम लोग देखिए क्या पढ़ेंगे, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में हम लोग देखिए सबसे पहले जानेंगे भैया पहचान पहचान जानेंगे भैया पास्ट कंटीन्यूअस कहते किसे हैं, कैसे हम पहचानेंगे कि भैया हाँ ये पास्ट जो ई सेंटेंस लिखा है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस ही का लिखा है। बहुत से टेंस लिखा है, बहुत से सेंटेंस लिख सकते हैं हम, तो हम उसको पहचानेंगे कैसे कि ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का ही है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं क्या पहचान उसकी। तो पहचान क्या है, देखिए पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान क्या है? पहचान है जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं, उसे क्या कहते हैं? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। देखिए इसका मतलब मेन, इसका ये जो यहाँ से यहाँ तक पूरी लिखी हुई इसका मेन बात क्या कहने का मतलब क्या है? कोई भी जो वाक्य लिखा है, कौनो भी ये जो ये लिखे हैं जब वाक्य अर्थात सेंटेंस, कोई सा भी जो सेंटेंस लिखा है उसके लास्ट में क्या आना चाहिए? रहा था, रही थी, रहे थे। ये अगर शब्द आते हैं तो हम वहाँ क्या मान लेंगे? वो होगा क्या? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का होगा। तो इसमें जैसे देखिए राधा फूल तोड़ रही थी, ये देखिए रही थी आया है, ये रही थी, तो ये क्या है? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। और इसके भी लास्ट में रहा था, ये भी पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसके में रहे थे, ये भी पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसके रहा था, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो देखिए इसमें देखिए हम अब देखेंगे भैया इसमें का कुछ इसका रूल होता है, अर्थात इसमें रूल सहायक क्रिया का लगती है। देखिए सहायक क्रिया जो लगती है वर और वाज लगती है। क्या? वाज और वर लगती है। सहायक क्रिया क्या लगती है? ये दोनों क्या है? सहायक क्रिया। अर्थात ये कहाँ है? हेल्पिंग वर्ब जिसे कहते हैं, सहायक क्रिया हिंदी में। तो देखिए ये सहायक क्रिया देखिए वाज और वर दो होती हैं, तो कहाँ वाज लगेगा कहाँ वर होगा, ये हम बहुत बेहतरीन तरीके से आज हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो देखिए वी यू दे और प्लूरल नेम के साथ क्या लगेगा? वर लगेगा। किसके? वी यू दे और प्लूरल नेम के साथ क्या लगेगा? वर लगेगा। ही सी और सिंगुलर नेम और आई के साथ इसमें क्या लगेगा? वाज लगेगा। आई के साथ इसमें देखिए आई के साथ इसमें वाज लगेगा। थोड़ा-सा दिक्कत हो आपको होने वाली है, लेकिन यहाँ नहीं होगी बिल्कुल। देखिए जो आई है उसके साथ हमको वाज लगाना है, भूलना नहीं है, कहीं हमको दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए अब फार्मूला हम देखते हैं क्या? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का हम क्या देखेंगे? फार्मूला देखेंगे, अर्थात जिसे कहते हैं फॉर्मेशन। तो देखिए फॉर्मेशन देखते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले हम कर्ता लिखेंगे क्या? सब्जेक्ट। उसके बाद वाज या वर, वाज या वर में से किसी एक को लगाएंगे क्या? कर्ता को देखते हुए कि का लगेगा यहाँ पर। तो वाज और वर हो गया। उसके बाद का मेन वर्ब में क्या लगेगी? आईएनजी लगेगी। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? चौथी फॉर्म, जिसमें क्या आईएनजी जोड़कर हम बना देंगे। उसके बाद देखिए ऑब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद अदर वर्ड, उसके बाद फुल स्टॉप लगा के ये सेंटेंस खत्म हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहला वाक्य क्या लिखा है? राधा फूल तोड़ रही थी। क्या लिखा? राधा फूल तोड़ रही थी। तो सबसे पहले इसमें हम क्या देखेंगे भैया? सब्जेक्ट इसमें कौन है? सब्जेक्ट ढूंढो। सब्जेक्ट है ये राधा, तो हम राधा को लिख देंगे, राधा। अब देखिए राधा एक प्रकार का सिंगुलर नेम है। क्या है? सिंगुलर नेम। ये देखिए सिंगुलर नेम के साथ क्या लगेगा? वाज लगेगा। तो आइए हम वाज को भी लगा देते हैं। वाज, वाज हो गया। उसके बाद देखिए वाज या वर में से वाज लग गया। उसके बाद मेन वर्ब कौन है? मेन वर्ब तोड़ रही है, तो तोड़ना के कौन सी फॉर्म लगेगी? आईएनजी फॉर्म लगेगी। तो तोड़ना होता है प्लक, इसमें जोड़ देंगे आईएनजी, क्या होगा? प्लकिंग। उसके बाद फ्लावर्स, उसके बाद लास्ट में फुल स्टॉप लगाया, खत्म हो जाएगा। देखिए राधा वाज प्लकिंग फ्लावर्स, राधा फूल तोड़ रही थी। क्या? राधा फूल तोड़ रही थी। अब देखिए इसी प्रकार हमारा दूसरा सेंटेंस है, क्या है? वह घर बना रहा था। क्या? वह घर भैया बना रहा था, पहले मिस्त्री था। तो देखिए वह घर बना रहा, सबसे पहले सब्जेक्ट वह है तो ही लगाएंगे, क्योंकि भैया बना रहा था, अगर होती रही थी तो हम सी लगा देते। रहा था इसलिए पुरुष है तो हम क्या लगाए? ही लगाएंगे। उसके बाद ही के साथ क्या लगेगा? वाज लगेगा। उसके बाद देखिए मेन वर्ब कौन है? बना रहा था। क्या भैया? बना रहा था। तो बनाना का माने होता है? बनाना होता है मेक माने। का है माने? मेक माने। तो मेक का कौन फॉर्म? मेक की अंग्रेजी होती है एम ए के ई होती है, तो हम आईएनजी जोड़ते समय ई को हटा के फिर क्या जोड़ देंगे? आईएनजी, मेकिंग। उसके बाद क्या बना रहा था? घर, मेकिंग होम।
लास्ट में फुल स्टॉप लगा के खत्म हो जाएगा। ही वाज मेकिंग होम, वह घर बना रहा था। इसी प्रकार तीसरा नंबर क्या है, तुम लोग नदी में नहा रहे थे, तुम लोग नदी में नहा रहे थे। तो देखिए सबसे पहले हम तुम लोग का माने होता है, यू माने होता है। तो यू के साथ अब देखिए भैया क्या लगेगा, यू के साथ क्या लगेगा, यू देखिए हमारा यहाँ है, तो यू के साथ क्या लगा है, देखिए यू के साथ सहायक क्रिया वर लगेगा, क्या लगेगा, वर लगेगा। तो आइए हम देर न करते हुए वर को भी लगा देते हैं, वर। उसके बाद क्या हो जाएगा, मेन वर्ब। मेन वर्ब इसमें कौन है, नहा रहे हैं भैया, नहा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नहा रहे हैं। तो नहाना क्या माने होता है, तो नहाना होता है बाथ माने, बाथ का कौन फॉर्म लगाएंगे, आईएनजी, तो हो जाएगा बाथिंग। क्या हो गया, बाथिंग। अब कहाँ नहा रहे हैं भैया, नदी में, कहाँ, नदी में, तो इन रिवर, लास्ट में फुल स्टॉप लगा के खत्म हो जाएगा। यू वर यू वर बाथिंग इन रिवर, तुम लोग नदी में नहा रहे थे। इसी प्रकार देखिए हमारा लास्ट नंबर है, लास्ट नंबर क्या है, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा था, क्या है, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा था। तो देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है भैया, मैं ही हूँ, ये जो मैं लिखा है वो सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट को ही सबसे पहले मैं लगा देता हूँ, क्या होगा, आई। आई के साथ देखिए, आई के साथ क्या लगेगा, वाज लगेगा, आई के साथ क्या लगेगा, वाज लगेगा। तो आइए हम आई के साथ वाज को भी लगा देते हैं, वाच। उसके बाद देखिए क्या लगेगा, वाच एवर के बाद मेन वर्ब में आईएनजी, तो मेन वर्ब कौन है भैया, पढ़ा रहा था, क्या है, पढ़ा रहा था। तो पढ़ाना क्या माने होता है, टीच माने होता है। टीच की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे तो हो जाएगा टीचिंग, क्या हो गया, टीचिंग। अब भैया क्या पढ़ा रहा था, अंग्रेजी, तो टीचिंग इंग्लिश। लास्ट में फुल स्टॉप लगा के ये भी खत्म हो गया। और देखिए जो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस था, ये बेहतरीन तरीके से, हम एकदम बेहतरीन तरीके से आप लोग को समझा चुके हैं। हम आशा करते हैं कि आप लोग को ये अफर्मेटिव सेंटेंस है ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे, तब तक के लिए हम थोड़ा सा बगल होते हैं, आप लोग अच्छे से छाप लेना। तो देखिए हम लोग चलते हैं आगे, बढ़ते हैं किसके, निगेटिव सेंटेंस की तरफ। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं क्या, निगेटिव सेंटेंसेस। निगेटिव सेंटेंसेस में क्या है, देखिए निगेटिव सेंटेंसेस का फार्मूला सेम टू वही है, लेकिन इसमें क्या होगा, जो वाज और वर हम सहायक क्रिया बताए थे, क्या बताए थे, वाज और वर। वाज और वर के बाद तुरंत हम क्या लगा देंगे, इसमें निगेटिव वाले में वाज और वर के तुरंत बाद हम क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे। बाकी फार्मूला जो है सेम टू वही रहेगा, बस यही वाज और वर के बाद उसमें हम नॉट लगा देंगे, वर्ब की वही आईएनजी फॉर्म ही रहेगी, और ऑब्जेक्ट अदर वर्ड सब वही रहेगा। तो देखिए आइए, चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं फार्मूला। तो सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर वाज ओवर, उसके तुरंत बाद क्या, नॉट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद का मेन वर्ब में आईएनजी रहेगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड, लास्ट में फुल स्टॉप लगा के खत्म हो जाएगा ये। तो देखिए आइए सबसे पहला हम एग्जांपल देखते हैं, क्या लिखा है, सोहन सवाल नहीं हल कर रहा था। सोहन क्या नहीं कर रहा था, सवाल हल ही नहीं कर रहा था। तो देखिए सोहन, सबसे पहले हम सब्जेक्ट को ही लिखेंगे, सोहन। उसके बाद देखिए वाज और सोहन के साथ क्या लगेगा, सोहन के साथ सिंपल सी बात है भैया, नाम है तो वाज लगेगा। वाज के तुरंत बाद हम क्या बताएं, वाज या वर के तुरंत बाद क्या लगाएंगे, नॉट। अब नॉट के बाद देखिए मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है, हल कर रहा है, क्या कर रहा है, हल कर रहा है। तो हल करना काय माने होता है भैया, सॉल्व माने होता है। काय माने होता है, सॉल्व माने होता है। तो आईएनजी फॉर्म लगी, क्या हो जाएगा, सॉल्विंग क्वेश्चन। सवाल काय माने होता है, सवाल, सवाल क्वेश्चन। लास्ट में फुल स्टॉप लगा के खत्म हो गया। ये देखिए, सोहन वाज नॉट सॉल्विंग क्वेश्चन, सोहन सवाल नहीं हल कर रहा था। इसी प्रकार देखिए सेकंड नंबर है क्या, हम लोग पत्र नहीं लिख रहे थे, नहीं जरूरत थी, नहीं लिख रहे थे। तो देखिए हम लोग क्या माने होता है, वी माने होता है। उसके बाद देखिए वी के साथ क्या लगेगा, वाज लगेगा या वर लगेगा, लगेगा तो दो ही चीज, या वाज या वर। तो इसमें हमको डिस्कस करना है, लगेगा क्या इसमें, तो इसमें लगेगा क्या, वर लगेगा। तो वी के साथ वर लगा देते हैं। अब वर्ग के तुरंत बाद क्या, हम नॉट का यूज करेंगे। नॉट के बाद क्या लगाएंगे, देखिए मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, लिख रहा है, लिखना का माने होता है, राइट माने होता है। अब इसकी आईएनजी फॉर्म लगाएंगे तो राइटिंग हो जाएगा। क्या होगा, राइटिंग। उसके बाद लेटर, लेटर, लास्ट में फुल स्टॉप। देखिए वी वर नॉट राइटिंग लेटर। इसी प्रकार देखिए तीसरा नंबर है क्या, सोहन छत पर नहीं सो रहा था।
सोहन छत पर नहीं सो रहा था भैया, जाड़ा का मौसम है, छत पे सोएगा कहाँ। सोहन छत पर नहीं सो रहा था, तो सबसे पहले देखिए सोहन को ही लिखेंगे। क्या रोहन है, रोहन, सॉरी रोहन, रोहन। उसके रोहन के साथ सिंपल सी बात है, वाज लगेगा, वाज के बाद नॉट लगेगा। अब नॉट के बाद देखिए मेन वर्ब क्या है, सो रहा था। मेन वर्ब क्या है, देखिए मेन वर्ब लगाना, मेन वर्ब क्या है, सो रहा था। तो सोना का माने होता है, स्लीपिंग माने होता है। तो स्लीप माने होता है, आईएनजी लगाएंगे, स्लीपिंग होगा। क्या हो गया, स्लीपिंग। अब देखिए कहाँ भैया, छत पर, कहाँ छत पर, तो छत पर के लिए हम लगाएंगे ऑन रूफ, और लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। ये देखिए लास्ट नंबर बचा है क्या, वह यहाँ नहीं जा रही थी। लास्ट नंबर हो गया, वह यहाँ नहीं जा रही थी। तो देखिए ये वाला जो है वह यहाँ नहीं जा रही थी, वो ये वाला भी एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल ही है। तो इसको हम दे रहे हैं क्या आप लोग को, होमवर्क, और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करना, कमेंट बॉक्स में लिखकर करना। तो ये आज का हमारा देखिए अफर्मेटिव निगेटिव भी एकदम बेहतरीन तरीके से सॉल्व हो चुका है। तब तक के लिए देखिए, तब तक के लिए हम मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।